भाई हम लोग खेल रहे हैं हमारा नॉर्थ जोन T20 टूर्नामेंट। और यार पिछली बार है ना, मतलब जैसे DPL हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सर को बहुत मेहनत करते हुए देखा यहाँ पे। और सब अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ें जो भी हमें ज़रूरत हो रही थी, और काफ़ी योगदान, काफ़ी बहुत ज़्यादा योगदान। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा अपना नाम बता के थोड़ा सा इंट्रो करा दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, 2-3 बातें। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं एक्चुअली क्या सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। जी सर। मैं यहाँ इसी ग्राउंड पर एकेडमी भी चला रहा हूँ जी सर। और मैं वहाँ अपनी एकेडमी में कोच हूँ। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट आप करा रहे हैं और लास्ट टाइम भी मैंने देखा था बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे। उनमें से काफ़ी बच्चे हैं जो इस टूर्नामेंट में फिर से आए हैं, तो उन्हीं का हम वेट कर रहे थे। जैसे हमें पता लगा ना ये टूर्नामेंट होना है तो हम, और वो अब की बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने 100 भी किया है, देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो सर आप है ना, जैसे आपके पास बच्चों का मतलब वो होता है एक, ये बोलते हैं कि जैसे क्रिकेट है अपने देश में एक इमोशन लेके आता है, तो छोटे से लेके एक बड़े बच्चों तक का आपके पास कैटेगरीज रहती हैं। तो हम जैसे हैं कि जैसे सारे मतलब ऐसी एज के हैं सारे प्लेयर्स, कुछ कम यंग प्लेयर्स हमारी कैटेगरी में कम मिलते हैं डिसेबल में। हाँ, लेकिन सारे जॉब वाले या इस तरीके से हम लोग मैनेज करके चल रहे हैं चीज़ों को। हमारे पास मतलब इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, तो टेक्निकलिटी जो क्रिकेट टर्म्स होती हैं या इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कॉरपोरेट्स खेलते हैं या और ज़्यादातर खेलते रहते हैं अकेडमीज़ में, कोचेज़ से रहता है, बहुत सारे कोचेज़ भी हैं खुद भी, लेकिन ज़्यादातर जॉब्स वाले या इस तरीके के प्लेयर्स हैं सर। तो आपको एज अ कोच अगर मैं कहूँ कि आप इस गेम को देख रहे हो और जो टेक्निकलिटी आप देखना चाहोगे, आप बच्चों को सिखाते हो, तो उसमें मतलब आप किस तरीके से देखते हो और फिर क्या सलाह देना चाहोगे? आप कैसे देखते हो मतलब गेम को टेक्निकलिटी के हिसाब से, क्रिकेट टर्म्स की बात करूँ तो? डेफिनेटली अगर टेक्निकलिटी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो डिसेबल्ड प्लेयर्स हैं वो भी बिल्कुल उसी टेक्निक से खेल रहे हैं। इवन ये लगाओ कि वो कुछ कमियों के बावजूद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से उनमें कोई कमी है भी है। विजिबिलिटी कमी लग रही है, बट बाय पोटेंशियल, बाय टेक्निकली उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। और इवन आजकल का क्रिकेट देखें, हम आजकल के बच्चों को देखें, तो वो उतना एफर्ट कंपैरेटिवली पिछले लास्ट 10 ईयर से बच्चे थोड़ा सा कम एफर्ट्स करते हैं ग्राउंड में। बट इस क्रिकेट में मैंने हर प्लेयर जो भी ग्राउंड के अंदर है इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्यू टू टेक्निक, फील्डिंग टेक्निक, बॉलिंग टेक्निक, बैटिंग टेक्निक, मुझे तो यहाँ से कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। जी सर। तो थोड़ा सा है ना, मतलब जैसे आप थोड़ा सा हमें समझाना चाहो, मतलब आपका मन किया होगा, जैसे आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कुछ ऐसा लगा होगा आपको कि ये प्लेयर यहाँ पे गलती कर रहा है, मतलब इस तरीके से लगा कुछ प्लेयर्स को देख के? नहीं, बस इतना ही है, क्योंकि जैसे आप हमें बता रहे हैं कि प्लेयर्स जॉब कर रहे हैं, कोई अपना काम कर रहा है, कोई कोच भी है, तो वो एक, क्योंकि देखो मेन बात क्या है कि वो एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, दे वांट टू प्ले फॉर इंडिया। यस। अगर आप एज अ प्लेयर बात करेंगे तो उसके लिए आपको एज अ प्लेयर मेहनत भी करनी होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई काम कर रहे हो तो आप वो समय उतना नहीं दे पाते जितना आप उस गेम से लेना चाहते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कि आपको वो समय देना पड़ेगा। एज अ प्लेयर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो समय देना पड़ेगा, चाहे वो आप जॉब के बाद दें, चाहे वो उसको पहले मैनेज करें। एक सर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैं पूछ रहा था, यहाँ पे कुछ स्पेक्टेटर्स आए थे देखने के लिए स्पेशली, तो उन्होंने कहा कि मतलब जैसे यहाँ पे हमारे विश्ववर्धन भाई फील्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कैच पकड़ा था, उनका एक हाथ इतना है, मतलब दूसरा हाथ, तो उन्होंने कैच पकड़ा, तो उस चीज़ को मैनेज करके, जैसे ये हाथ नहीं है मेरा, तो इस तरह से मैनेज करके मैं इस हाथ को ऐसे मैनेज करता हूँ, मेरे पैर में डिसेबिलिटी है, तो मैं पैर के हिसाब से मैनेज करके फील्डिंग करता हूँ या इस तरीके के एफर्ट्स करता हूँ, बैटिंग या बॉलिंग में जो भी है, फील्डिंग खासकर। तो उस चीज़ को देख के आपको कैसा लगा? वो देखने में थोड़ा ऐसा लगता है कि अनरियलिस्टिक लगता है। अगर हम पहले सोचे, अगर हमने कोई कैच नहीं देखा है तो हमें लगता है कि ये कैसे होगा। हाँ। जैसे एक प्लेयर यहाँ से जब जाता है पैड करके, तो उसके चलने से हमें लगता है कि वो कैसे मैनेज करेगा, एक बाउंसर को कैसे मैनेज करेगा, एक यॉर्कर को कैसे मैनेज करेगा। ऐसे ही फील्डिंग में कि एक हाथ है, अगर वो पॉइंट पे फील्ड कर रहा है तो वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि हम बच्चों को सिखाते हैं और हम भी खेल रहे हैं, तो पॉइंट वाला एरिया ऐसा होता है जिसमें हम सबसे फिटेस्ट प्लेयर को रखते हैं, जिसके पास सारी चीज़ें प्रॉपर होती है, तो उसमें भी बहुत सारे कैचेज छूट भी जाते हैं, तो एफर्ट करते हैं। तो यहाँ वो काफ़ी एक्साइटमेंट वाला मोमेंट होता है। बट प्लेयर्स कैच पकड़ रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं। और ऐसे भी हैं, आपने तो जैसे एक हाथ की बात करी, ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से डिसेबल्ड है, तो अपनी बॉडी को यूज़ करके उसको फील्डिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वो बहुत एक्साइट करने वाला मोमेंट होता है और वो कहीं से भी कम नहीं है दूसरी क्रिकेट को लेके। मुझे कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता। तो सर पिछले ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 या 3 टूर्नामेंट से आप मतलब एक हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं इसको हेल्प बोल सकता हूँ, और आपका बहुत बहुत मतलब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिकॉज़
आपके जैसे लोगों की, कोचेस की, सपोर्टर्स की हम लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हम अपने आप को उस लेवल पे देखना चाहते हैं, एक लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, हमारी गेम को हम उठाना चाहते हैं। तो उसमें है ना, मतलब लाइट्स में खेलना उसमें एक सपना हो जाता है, ये तो नॉर्मल बिल्कुल। प्लेयर्स का भी सपना होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करना और फिर फैसिलिटीज़ से लेके जो भी आपके पास है, मतलब आप दिल खोल के हमारी सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद। और चीज़ें मतलब जिस तरीके से चल रही हैं खासकर आपके यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है सर, और बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम भी दिया बातचीत करने के लिए। तो इसी कड़ी में है ना, मतलब मेरे साथ है ना दूसरे सर भी हैं हमारे, तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फिर हम जो है बातें कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम हरिओम है जी और सर। मैं सोनीपत से बिलोंग करता हूँ और बचपन से यहीं रहे हैं, यहीं क्रिकेट जी है, यहीं क्रिकेट खेले हैं और अब ग्राउंड रन कर रहे हैं। जी सर, तो ये- आप ग्राउंड रन कर रहे हो सर, तो मतलब आप हमारा खेल देखा आपने पिछले 2-3 टूर्नामेंट से, तो सर आपको कैसा लगा? मेरे को एज ए स्पेक्टेटर देखते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था DPL मेरे इसी ग्राउंड पे हुआ था, और जो जुनून और जो जज्बा खिलाड़ियों में मैंने इनमें देखा है, वो आजकल की जो जनरेशन है नहीं है। क्रिकेट खेलना सब चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते सब हैं, लेकिन उतनी मेहनत सब नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग जो भी करते हो, आप परिवार को भी समय देते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करते हो, बिना विदाउट प्रैक्टिस के और ऐसी क्रिकेट खेलना जो एक प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर के ऊपर लेवल पे जाता है, तो आज के टाइम में वो भी डिसेबल होते हुए, तो बहुत ही बड़ी बात है। सर नॉर्मल्स आप बच्चों के गेम करवाते रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। कोचिंग एकेडमी चलती है आपकी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है? चलती है। तो सर नॉर्मल बच्चों को हमारे से कंपेयर करने में मतलब कंपैरिजन आप कहीं ऊपर से ही रहोगे होता सर, मैं जनरली बात बता रहा हूँ, आजकल की क्रिकेट को देख के आप ऊपर ही रहोगे। देखो एक फैक्ट तो है, देखो क्रिकेट एक ऐसा गेम है, क्रिकेटर आप बन नहीं सकते। मेरा मानना है क्रिकेटर आप पैदा होते हो, क्रिकेटर आप बन नहीं सकते। आप कितना भी सीख लो, क्या होता है कि भाई जेनेटिक्स वैसे होते हैं। आप क्रिकेट को सीख के नहीं खेल सकते ऊपर, आप क्रिकेट को जी के खेल सकते हो। कि कोई आज आप मैं गॉड ऑफ क्रिकेट की बात करता हूँ, सचिन तेंदुलकर ने अपनी लाइफ में क्रिकेट के अलावा कुछ जिया ही नहीं है, इसलिए वो गॉड ऑफ क्रिकेट है। क्रिकेट को जीना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि लोग मेहनत करते हैं पढ़ाई की, कोई UPSC क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो टेस्ट देता है, ऐसे ही क्रिकेट में ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब उस परीक्षा को पास करेगा, उस पर 3-4 साल मेहनत करेगा, फर्स्ट टाइम में बहुत कम लोगों की पास होती है, फिर उस फेलियर को आपको झेलना पड़ेगा, उस फेलियर से उठ के फिर आपको दोबारा तैयार होना पड़ेगा। क्रिकेट में न जाने कितने फेलियर मिलेंगे आपको, हर दिन हर मोमेंट फेलियर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप 10 ट्रायल दोगे, आपका नहीं होगा, आपका दिल टूटेगा, आपकी मेहनत, आपका जज्बा आपको एक टाइम ये देगा कि भाई लोगों का 10-10 साल मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। आप सोचो ना, एक बार कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, उसमें पोटेंशियल है, जब उसको रास्ता नहीं मिलता, उसको सपोर्ट नहीं मिलता। आज के टाइम में लोगों को, क्रिकेटर को क्या चाहिए? गाइडेंस, सपोर्ट, तभी तो अपना टैलेंट दिखा पाएगा ना। मेरा मानना ये है, देखो हमने वो चीज़ भुगती है अपनी लाइफ में, लेकिन मेरा तो पैशन है बचपन से क्रिकेट। आज मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, इसी को ही काम बना दिया, इसी से ही घर चल रहा है। तो देखो हम इससे दूर नहीं रह सकते। तो सर आप मतलब समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी गेम को लेके? देखो सर, मैं समाज को एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर किसी की आप मदद कर सकते हैं, किसी वे में भी करो, ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली। देखो हर इंसान के पास एक ऐसी चीज़ होती है जो वो दे सकता है, कोई समय दे सकता है, कोई अप्रोच दे सकता है, कोई फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, मदद कैसे भी कर सकते हो आप। सपोर्ट की तो बात है, मैं नहीं मानता कोई इंसान बिना सपोर्ट के ऊपर जा सकता है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में बिना सपोर्ट के कोई नहीं जा सकता। अगर एक साइंटिस्ट को भी परफेक्ट होना पड़ता है ना, तो उसका जो सीनियर साइंटिस्ट है ना, वो उसको सिखाएगा तभी होएगा। यानी कि जो लोग ऑलरेडी ऊपर हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जब वो किसी को सपोर्ट करेंगे ना, तभी कोई सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सर, और आपका मैं मतलब सर का तो मैंने धन्यवाद कर ही दिया, आपका भी मतलब धन्यवाद देखो बोलने से होता नहीं है, बट सर एक फॉर्मेलिटी भी आप इसको बोल सकते हो, बट आप इतना सपोर्ट करते हो सर हम लोगों को, दिनेश भाई को, हमारी गेम को,
ठीक है, 1 मिनट में आपको अगर कोई भी काम बोला जाता है तो आपकी टीम जो भी यहाँ पे ग्राउंड्समैन कोचेस जो भी काम करते हैं तो मतलब बहुत मतलब हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, खेल के अच्छा लगता है, बार बार हमें 1 मिनट में हमें ग्राउंड मिल जाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप जैसे मतलब सर धन्यवाद की लोगों कोई देखो धन्यवाद की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है एक इवेंट को जैसे दिनेश भाई प्लान करते हैं तो हमारा सपोर्ट उनको हमेशा रहता है। और हमारा नहीं, यहाँ तो देखो सोनीपत के अंदर कोई पर्सन ही ऐसा होगा जो उनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन क्या है, खाली हमारे सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। आप हर साल ये इवेंट कराते हैं दिनेश भाई, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन फ्यूचर क्या है? हाँ, आप ये सोचो ना, फ्यूचर क्या है? यही तो बात है। क्योंकि पता क्या चीज़ होती है, आप अपना टैलेंट यहाँ आप दिखा रहे हो, हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन फ्यूचर ये है ना कि भाई आज विराट कोहली को लोग क्यों जानते हैं, आज रोहित शर्मा को लोग क्यों जानते हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, क्यों जानते हैं? नहीं, अगर मान लो उनको सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से तो लोग दुनिया के सामने लेजेंड नहीं बनते। युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, बहुत प्लेयर हैं, वो कैसे लेजेंड बने कि बाहर निकले, उनको सपोर्ट मिला है। उन्होंने देखो, टैलेंट की पहचान करने से कुछ नहीं होता, टैलेंट को दिखाना पड़ता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, एक माध्यम तो चाहिए। आज यहाँ मान लो 100 आदमी देख रहे हैं आपके टैलेंट को, बच्चे खेल रहे हैं, टैलेंट को 100 आदमी देख रहे हैं, लेकिन वो 10,000 आदमी कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? वो प्लेटफॉर्म कौन तैयार करेगा? वो तो सर कंटिन्यूसली एफर्ट्स आप जैसे लोगों का सपोर्ट चल रहा है और निकलेंगे उससे भी शायद में भी हम लोग एफर्ट तो कर ही रहे हैं आप सब लोगों के सहयोग से। तो वो तो सर हमारा इन प्रोसेसिंग है, देखते हैं कैसे होगा। बिल्कुल सर, हम तो एक ही बात कहेंगे कि हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। आप लोग मैच खेल तो हमें मज़ा आता है। अभी मेरे ग्राउंड पे ये मामचंद क्रिकेट क्लब सोनीपत पे एक लीग चल रही है MPCL, वहाँ मैनेजमेंट के बंदे बोल रहे हैं सर इतना बढ़िया इवेंट नहीं देखा हमने, आपका टूर्नामेंट देखा, बोला हमें लग ही नहीं रहा कहीं से कोई दिक्कत है। भाई एक आपका अभी दिल्ली का एक प्लेयर है जिसने 60-65 गेंदों में 155 रन स्कोर किया है पहले मैच में, ठीक है। एक आपकी हरियाणा की टीम में भी, आपकी टीम में भी गुलाबदीन जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पे अपना मैच जिता देते हैं। तो आज मैंने उनको 21 बॉल में 63 रन की पारी देखी, नॉट आउट की। तो आप ये देखो ना, 21 बॉल में 63। भाई आज अगर मान लो ईशान किशन मारता है, धोनी मारता है, बतेरे प्लेयर मारते हैं, मज़ा आता है लोगों को। इनको आप देखो खेलते हुए और मज़ा आएगा, लेकिन वो कैसे देखेंगे? वो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। देखते हैं सर, हम उम्मीद करते हैं ऐसी। तो हम भी दुआएं करते हैं सर आपके लिए बहुत बहुत कि आप लोगों को थोड़ा और आपका फ्यूचर बेहतर हो, आप ऊपर लेवल पे खेलें थोड़ा। मैं कोशिश, हम ये दुआएं भी करते हैं कि ऊपर वाला जो मैनेजमेंट है, हो सकता है हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सर, और होता है दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। सर, बिल्कुल। तो सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके भाई जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच।